अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो के आगाज में मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक हर वक्त पहुंच जाए। दोस्तों, भारत ने कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, जबकि मुतासरीन के लिए इंतहाई जरूरी गैस ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई है और इसी वजह से ब्लैक मार्केट भी गर्म हो गई है। ऑक्सीजन के साथ साथ शमशान घाटों की भी कमी हो गई है। दोस्तों, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इसमें कमी की बजाय दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना के फैलाव का नया मरकज बनता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के अंदर तकरीबन 3,46,000 कोरोना के मुतासरीन के नए केसेस सामने आए हैं और दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। जॉन हॉक्स के आदादो शुमार के मुताबिक इस वबा से आगाज से लेकर आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर नहीं हुए। अब दोस्तों, भारत के अंदर हर 3 मिनट के बाद कोरोना वायरस से एक शख्स हलाक हो रहा है। दोस्तों, ये वो तादाद है जो बड़े बड़े शहरों में मीडिया को मिली है, जबकि हकीकत ये है कि कोरोना केसेस की तादाद योमिया 5 लाख से बढ़ चुकी है और मरने वालों की तादाद भी पिछले दिनों में योमिया 3,000 हो गई थी। यूं 2 दिनों में 6,000 से ज्यादा लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बाइस सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई है। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी कतारें मौजूद हैं। ताहम अस्पताल में जगह न होने के बाइस अवाम फुटपाथ पर सिलेंडर लिए हुए नजर आते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत में कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद 1,70,00,000 के करीब है, जबकि तकरीबन 1,90,000 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, भारत में अब ऑक्सीजन के साथ शमशान घाट भी कम हो चुके हैं। लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही। लोगों को हफ्ता हफ्ता इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे लाशों में बदबू फैल रही है और लोग इन लाशों को गंदे नालों में बहाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर लोग जब अपने ही प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर रहे थे और अपने प्यारों की लाशों को छूने से भी गुरेज कर रहे थे, तो ऐसे में मुसलमानों से नफरत करने वाले हिंदुओं को मुसलमानों ने आईना दिखाते हुए इंसानियत और जज्बा खैर सगाली के साथ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं कि जिससे तमाम हिंदुओं के सर शर्मिंदगी से झुक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में मौजूद 2 मुसलमान भाइयों ने इंसानियत और जज्बा खैर सगाली के साथ 60 से ज्यादा हिंदुओं जो शमशान घाट में थे उनकी आखिरी रसूमात अदा की, जिनके अहले खाना ने कोरोना के डर से उनकी लाश को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। दोस्तों, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी और सन्नाम कुरैशी 2 मुसलमान नौजवानों ने कोरोना की दूसरी लहर के आगाज से अब तक कोरोना से मुतासिर होकर अब तक जान की बाजी हारने वाले 60 से ज्यादा हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नौजवान रोजे की हालत में होने के बावजूद इंसानियत के नाते ये काम अंजाम देते रहे और मरने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अहले खाना ने सिर्फ इस वजह से उनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की कि कहीं उनको भी कोरोना न हो जाए। और इन 2 मुसलमान नौजवानों के इस अमल ने मुसलमानों से नफरत करने वाले हिंदुओं को आईना दिखाते हुए बताया है कि मजहब इस्लाम क्या है और इस अमल की वजह से मुसलमान नौजवानों को खूब सराहा जा रहा है और उनके इंसानियत के लिए बेलौस जज्बे की भी खूब तारीफ की जा रही है। और दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मुंबई में भी एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कोरोना से मुतासिर लोगों की जान बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शाहनवाज शेख ने लोगों को ऑक्सीजन की मुफ्त फराहमी करने के लिए गुज़श्ता साल अपनी कीमती गाड़ी फरोख्त कर दी थी, जो तकरीबन 43 लाख इंडियन रुपीस में फरोख्त हुई थी। शाहनवाज ने ऑक्सीजन के सिर्फ 60 सिलेंडर खरीदे थे, जिससे उन्होंने भारतीय मरीजों की फराहमी का सिलसिला शुरू किया। इस वक्त उनके पास ऑक्सीजन के 200 सिलेंडर्स मौजूद हैं, जिसके जरिए वो कोरोना से मुतासिर अफराद को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं और भारतीय शहरियों ने उन्हें ऑक्सीजन वैन कहना शुरू कर दिया है। दोस्तों, गुज़श्ता साल पहले शाहनवाज के मुताबिक उनकी बहन भी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गई थी। बहन की मौत का इस कदर गहरा सदमा पहुंचा कि उन्होंने अपनी गाड़ी फरोख्त करके लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम किए
और गुज़श्ता साल से लेकर अब तक 4000 अफराद को ऑक्सीजन फराहम करके उनकी जिंदगी बचाई है। और दोस्तों, वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की जानिब से भी कोरोना वायरस से मुतासिरा भारत के लिए खैर सगाली का पैगाम भेजा हुआ है और उनकी खैर सगाली के लिए दुआ भी की है और ये भी कहा है कि हमें इंसानियत को दरपेश आलमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना है। और दूसरी जानिब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे और ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब फैसल ईदी साहब ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम भेजे जाने वाले खत में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल बयान करके उनको मदद की पेशकश की है। उन्होंने भारतीय वजीर आजम को 50 एम्बुलेंसेज और रजाकार अफराद को भारत भेजने का कहा और ये भी कहा कि वो खुद रजाकारों की क़यादत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, भारत में वबा की इस नई लहर के दौरान तेजी से बढ़ते हुए केसेस की वजह से वायरस की नई तर्ज के साथ साथ हुकूमत की जानिब से कुंभ मेले जैसे बड़े अवामी इज्तिमात की इजाजत देने को खतरनाक करार दिया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कोरोना SOPs को अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज को जिम्मेदारी सौंप दी है। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतजामिया ने फौज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त शुरू कर दिया है। इस दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से फौज की मदद से एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। हमने एहतियात न की तो 2 हफ्तों में हमारे हालात भारत जैसे हो सकते हैं। हालात काबू से बाहर गए तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको इस मूजी मर्ज से निजात दिला दे। सुमामी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।